इनको तो अंदर ही रहने दो भाई साहब। दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने किया वो अंदर है तो उनको अंदर ही रहने दो। सरकार अंदर से चले या इस्तीफा हो? अंदर से कैसे क्या होगा, अंदर बैठ के तो कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। अगर जेल के अंदर चल रही है गैंगस्टर चलाते हैं, वो गैंग चलाते हैं। जब ये आंदोलन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अगर किसी पे आरोप भी लगे तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। इनको तो जेल में है, इनको तो पहले ही इस्तीफा देना चाहिए ना। हमें रगड़ा जा रहा है, इसीलिए कांप रहे हैं ना। कुछ भी गलत कर दिया तो इलाज मेरा हो जाएगा। एक मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर वाले, अब एक मुख्यमंत्री हैं जेल वाले, एक है शराब वाले, एक के साथ एक। फिर ये कौन सा ऑफर है भाई? दिल्ली के अंदर कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? सर हमारे हिसाब से तो योगी जी सही है, योगी जी जैसा बिल्कुल सर। बुलडोजर वाला होना चाहिए। एक तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमने माफियाओं को उत्तर प्रदेश से भगा दिया, और एक मुख्यमंत्री यहाँ जेल के अंदर हैं, उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगे हुए हैं। उनकी तो यूपी वालों की तो बात ही अलग है, और इनको तो अंदर ही रहने दो भाई साहब। अब आप खुद ही बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि हाँ जी वो कितने सारे घोटाले सामने सब आ रहे हैं धीरे धीरे, और सब आ जाएंगे कुछ दिनों में, सारे आ जाएंगे। सत्येंद्र जैन ये सब सारे सब अंदर है, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल जी और भी सारे इनके सपोर्टर जितने भी हैं सब अंदर हैं। सहारनपुर में एक प्रत्याशी हैं इमरान मसूद, वो कह रहे हैं कि अगर भाजपा सरकार आ गई तो आपका मतलब जो वोटर खड़े हैं उनका और हमारा इलाज किया जाएगा, नहीं तो आपको समझ जाना चाहिए। इस तरह के बयानबाजी करना क्या उचित लगता है आपको? अब ये तो भाई साहब कहने वालों की बात है, देखो बाकी तो वही हैं जिन्होंने 2019 के इलेक्शन में कहा था कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे। ओ, डर दिखाई दे रहा है? डर तो हमें किसी चीज़ का नहीं है, ना यूपी में है, ना दिल्ली में है, और ना एमपी में है। हम एमपी के रहने वाले हैं वैसे। अच्छा। हाँ जी, अपने को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने किया वो अंदर है तो उनको अंदर ही रहने दो, अंदर ही रहने दो। सरकार अंदर से चले या इस्तीफा हो? अंदर से कैसे क्या होगा, अंदर बैठ के तो कुछ नहीं होने वाला भाई साहब। अंदर बैठ के क्या होगा, कुछ भी नहीं होने वाला। अंदर बैठ के थोड़ी कुछ होगा। क्या कह रहे हैं भाई साहब? अंदर से तो गैंगस्टर काम करते हैं, अंदर से सरकार थोड़ी चलती है। अगर हमने तो दिल्ली के लोगों से सिग्नेचर मांगे। जब ये आंदोलन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि अगर किसी पे आरोप भी लगे तो उसे इस्तीफा देना चाहिए। इनको तो जेल में है, इनको तो पहले ही इस्तीफा देना चाहिए ना। तो ऐसे सरकार थोड़ी चलती है। गैंगस्टर हम दिल्ली अंदर से सरकार चलाएंगे। सरकार गैंगस्टर अगर जेल के अंदर चल रही है, गैंगस्टर चलाते हैं, वो गैंग चलाते हैं। तो तुम लोग गैंग चला रहे हैं, ये दिल्ली की सरकार चला रही है। अब फ्री से क्या होता है? आप चौपट कर रहे हो। आप 10 रुपये का आप बस टिकट फ्री कर रहे हो, 300 रुपये की बिजली फ्री कर रहे हो, उसमें उससे किसका क्या होता है? बढ़ती 36 रुपये साल का होता है, क्या करोगे आप? 10 रुपये की टिकट के बजाय क्या करोगे आप बताओ? अगर आपके पास सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट का, अगर बहुत सपोर्ट करना, बच्चों की शिक्षा फ्री करो। अगर इतना बहुत अच्छा काम कर रहे हो। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनको तो उनके हम फैन हैं। मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ। मैं अभी 25 को वहाँ इलेक्शन है, मैं प्रयागराज का रहने वाला हूँ, प्रयागराज का। मैं 25 तारीख को जाऊँगा, वंदे भारत से जो मोदी जी ने चलाया हुआ है उससे जाऊँगा, सुबह दोपहर मोड़ दे के शाम को वापस आऊँगा यहाँ पे। आप तो वही है ना अतीक अहमद, जिसको माफिया को मिट्टी में मिला दिया। हाँ, अच्छा किया। हमें रगड़ा जा रहा है, अब रगड़ा जा रहा है। बहुत अच्छा किया। देखिए जो गलत कर रहा है उसके लिए उसका तो इलाज होना चाहिए। क्योंकि देखिए मैं बातों सपोर्ट करता हूँ, मैं उसको वोट करता हूँ, अब खुलेआम मैं करता हूँ। मुझे पर्सनल बेनिफिट कुछ नहीं हुआ है, ना मुझे बिजली मिली है फ्री, ना कॉलोनी मिली है, ना तो मुझे सिलेंडर मिला है। लेकिन मैं देश हित में भाजपा सुरक्षित महसूस करते हैं। भाजपा को वोट करूँगा, करता हूँ। योगी जी अभी कह रहे हैं कि जो माफिया है वो तो या तो यूपी छोड़ के चले गए या जन्नू में गए। वही हो रहा है उनके राज में। उनके राज में सब बराबर हैं, मगर अगर कोई गलत कर रहा है तो उसका इलाज हो रहा है, उसमें कोई दो राह नहीं है। इसीलिए वो बोटी करने वाले के यहाँ से वो डर महसूस इसीलिए कांप रहे हैं ना, कि अगर कुछ भी गलत कर दिया तो इलाज मेरा हो जाएगा, अब पक्का होगा। और गलत करोगे तो चाहे कोई हिंदू मुसलमान कोई भी हो, उनके निगाह में सब बराबर है। अगर कोई गलत करेगा उसको इलाज होगा। मतलब जो माफिया हैं अब थर कांप रहे हैं, चाहे वो हिंदू या मुसलमान, उससे फर्क नहीं पड़ता। माफिया तो माफिया होता है ना। माफिया तो जो आम पब्लिक का नुकसान कर रहा है वो गलत है, चाहे कोई भी हो, मैं ही क्यों ना हो। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो भी सरकार नियम गलत है ना, तो भाई ये इलाज तो होगा ही सबका, इलाज होगा, पक्का होगा। तो मतलब योगी सही कर रहे हैं, होगा, सही इलाज कर रहे हैं। एक मुख्यमंत्री हैं बुलडोजर वाले, अब एक मुख्यमंत्री हैं जेल वाले, एक है शराब वाले, एक के साथ एक। फिर ये कौन सा ऑफर है भाई? आप युवाओं को क्या बनाना चाह रहे हो? आप यूनिवर्सिटी खोलते हो कहीं इधर बुराड़ी साइड में, सिर्फ कागजों में खोल देते हो कि वहाँ पे आप चांसलर नियुक्त कर देते हो, लेकिन बिल्डिंग कहीं बनी रही, आप चांसलर नियुक्त कर दिए। ये क्या तरीका? जमीन में कुछ दिखाई जमीन में कुछ नहीं है, सिर्फ प्रचार में दिखता है। आप दिल्ली का प्रचार यूपी में जाके, हरियाणा में जाके, मध्य प्रदेश में जाके कर रहे हो, गोवा में जाके, गुजरात में जाके, क्या फर्क पड़ता है इससे यार?
आप दिल्ली को संभालो, जिसमें आधा शेयर सेंटर दे रही है, आधा आप कर रहे हो, उसे संभालो सही से यार। आप क्या कर रहे हो? अब दिल्ली इतने छोटे से स्टेट को जितना हमारा प्रयागराज है ना, उतने अच्छे एरिया में दिल्ली है। जैसे अतीक अहमद कह रहे थे कि हमें अब रगड़ा जा रहा है, ऐसे ही अब अरविंद केजरीवाल वाली पार्टी कह रही है कि बीजेपी वाले हमें भी परेशान कर रहे हैं, रगड़ रहे हैं। जब अगर कोई गलत करेगा, सारे स्टेट के प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री तरह नहीं जा रहे हैं। जो गलत कर रहा है, जैसे वहाँ पे झारखंड का सीएम था, वो गलत किया, वो रगड़ा गया। तो जब आपको 9 समन आए तो आप क्यों नहीं गए भाई? मैं अगर मुझे कोई पुलिस वाला नोटिस देता है तो मैं जाके रिपोर्ट करूँगा, भाई मेरी कोई गलती नहीं है, मैं अपने पक्ष रखूँगा ना। जब आपका कोई गलती नहीं थी तो आप क्यों नहीं गए? आप तो बहुत वो बने थे कि मैं सीनियर हूँ, मैं कुछ भी कर लूँगा। दिल्ली की जनता मेरा सपोर्ट करेगी, वो तो मुझे फ्री के चक्कर में नोट देगी। तो उसी में झांसे में थे कि दिल्ली तो आएगी, है पंजाब भी आ गया है, अब और भी आएगा। कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए ये, बुलडोजर वाला या शराब वाला? बुलडोजर वाला होना चाहिए, बुलडोजर वाला होना चाहिए। तो भाई साहब, दिल्ली के अंदर कैसा मुख्यमंत्री होना चाहिए? सर हमारे हिसाब से तो योगी जी सही है, योगी जी जैसा बिल्कुल सर, जैसा मतलब यूपी के अंदर हो रहा है देश में ना। शराब पे भी मतलब होती है बिक्री, लेकिन वो पर्दे के अंदर होती है। और क्या नाम, जो मीट मच्छी है वो भी अपने पर्दे में। दिल्ली में इतना मतलब पोल्यूशन है हर चीज़ में, कोई मतलब कोई रूल ही नहीं है दिल्ली के अंदर। गाड़ी वाले उनके सारे बस वाले हैं, मेरे इधर बुराड़ी काम कर रहा था, उस पर चढ़ा दी कार वाले पे। उत्तर प्रदेश वाले मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कह दिया माफियागिरी यहाँ नहीं चलेगी, तो सही कह रहा है, नहीं तो जहन्नुम पहुंचा दी जाएगी। उसका कहना सही है सर। अगला बंदा पूरी सपोर्ट कर रहा है, वो तो ना दंगे में कोई आगे ना किसी चीज़ में। दिल्ली में कौन है बताओ? दिल्ली में है ही नहीं ऐसा कोई जो यहाँ मतलब कोई सपोर्ट करे अपने दंगे में हो, किसी चीज़। अतीक अहमद हो, कोई भी हो, मुख्तार अंसारी हो, देखो गया अविंदर, अब वो निकाल ही नहीं सकता है। दिल्ली के अंदर अगर योगी या बीजेपी को कोई भी सांसद आएगा वही कामयाब होगा यहाँ, ये बाकी नहीं है। योगी जैसा बुलडोजर धारी यहाँ पे भी चाहिए। वो बोल रहे अपने आप बन जाएगा, जब सपोर्ट मिलेगी पीछे सब अपने आप बन जाते हैं। कोई उन्हें वो थोड़ा ना सिखाएगा, जैसे योगी जी कोई बता रहा होगा, अपने आप थोड़ा गए। ऐसी दिल्ली के अंदर एक वो वहाँ से सहारनपुर से उन्होंने कहा था कि मोदी की बोटी बोटी कर देंगे। अब कहीं ना कहीं डर लग रहा है, कह रहे कि भाजपा आई तो आपका और हमारा इलाज हो जाएगा। सर उन्हें पता चल जाएगा 4 जून को कौन किसकी बोटी कर सकता है। वो तो 4 जून को अभी बोलने वाली बात ही नहीं, वो अपने आप उन्हें पता चल जाएगा। पहले इलेक्शन में बोला था कि बोटी बोटी कर देंगे मोदी की, अब कह रहे हैं कि हमारा इलाज उल्टा हो जाएगा भाजपा गई। उन्हें 4 जून को पता चल जाएगा ना आगे क्या होगा। 4 जून तक बस ज़्यादा नहीं, 2 महीने की बात है, 1.5 महीने आगे बता देगी पब्लिक क्या करने है। दिल्ली हो पंजाब हो कोई भी, सब एक ही जगह बीजेपी रहेगी पूरे। ऐसे देखते हैं कि अब दिल्ली का इलेक्शन है, दिल्ली के अंदर लोकसभा इलेक्शन है, मुख्यमंत्री जेल के अंदर हैं। एक तो मुख्यमंत्री दिल्ली के हैं और एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। दोनों में कितना अंतर दिखाई दे रहा है? देखो जी, मुख्यमंत्री यूपी के हिसाब से हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं अपनी जगह बिल्कुल फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं पब्लिक को, लेकिन इनको दिक्कत बीजेपी वालों ने कर रखी है। अच्छा, कैसे? बीजेपी वालों ने ऐसे कर रखी है, वो हमारी चलनी चाहिए और उनकी चल रही नहीं। भाई पब्लिक तो उसको सपोर्ट करती है जो आदमी पब्लिक के लिए काम कर रहा है। भाई हम तो मजदूर आदमी हैं, तो मजदूरी के हिसाब से हमें जो है केजरीवाल सरकार अच्छी है। उन पे आरोप है एक के साथ एक शराब का घोटाला, एक के साथ एक फ्री दे दी, पूरे दिल्ली को शराबी बना दिया। देखो जी, अब पूरे दिल्ली को शराबी बना दिया या नहीं बना दिया, ये तो पीने वाला भी अपने आप को सोच सकता है। वो अपने घर घर ले जाके दी नहीं है, ठेके ही तो खोले होंगे, तो ठेके पर जाके क्यों ले रहे हो आप? क्या इसके पहले और सरकारें थी, ठेका नहीं थे? सरकार इस तरह के लुभावने ऑफर तो ना देना, कम से कम एक के साथ एक फ्री। एक के साथ एक फ्री कर, लुभावने ऑफर देने हैं तो हॉस्पिटल में दें, शिक्षा में दें, शिक्षा फ्री कर दें, इस तरह की होनी चाहिए व्यवस्थाएं। नहीं तो बस को फ्री कर रखा लेडीजों के लिए, औरतों के लिए काफी समय से बसें फ्री चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप खुश हैं कुल मिलाकर के केजरीवाल सरकार से? हम केजरीवाल सरकार से खुश हैं। बाबू जी, आपका क्या नाम है? ज्ञा प्रसाद। तो आप कैसे देखते हैं? हम सब सही देखा, सही है, सब सही है। कह रहे जेल में है मुख्य भाई यहाँ पर मुख्यमंत्री जेल में है, बिल्ले कारनामा करो बे है, और जे कर रहे, जे कौन सो कम कर रहे, जे कौन सो कर रहे। सिलेंडर तुम दे रहे हो, हमें रेडी दे रहे माल को दिए। भाई रेडी दे रहे तो माल हमें दे ना फ्री, सिलेंडर तो जे दे रहे हैं गैस को दिए। कह रहे हैं कि अब इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से ही सरकार चलाएंगे। वो ऐसे ही है साहब सबको।
हाँ